हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आरके जॉब सेंटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने लाभ हानि के बेईमान बनिया से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की थी, उसी सिलसिले को जारी रखेंगे हम इस वीडियो में भी, जिसमें बेईमान बनिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसका इजीली तरीके से निदान बनवाने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कहीं असुविधा महसूस होती हो तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन का। जैसे कल का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि एक बेईमान बनिया अपने वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने की बात करता है, परंतु 1 केजी की जगह 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट बताएं। उसी बेसिस पर जैसे कल ग्राम से रिलेटेड था, तो आज परसेंटेज से भी रिलेटेड करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो उसी बेसिस का एक क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा गया है क्या कि एक बेईमान बनिया अपनी वस्तुएं 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, साथ ही तौलते वक्त 10% की चोरी करता है। उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा? तो देखिए, कल जैसे कि हमने आपको बात बताया था कि जब ग्राम वाला रिलेटेड क्वेश्चन हो ना, तो आप 1000 से तुलना करिएगा तो आई थिंक ज्यादा बेहतर होगा। हम आज भी 1000 से तुलना कर सकते हैं, कोई खास मतलब उससे नहीं है। जैसे 1000 से स्टार्ट कर लेते हैं। कल हमने आपको बताया था ना कि सीपी और एसपी के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो तौला गया वजन जो है क्रय मूल्य कहलाता है, और वादा किया गया वजन जो है या वादा किया गया जो भी रेट होगा वो आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। तो उसने वादा किया था 10% लाभ पर। 1000 से अगर सोचते हैं तो 10% लाभ पर बेचने पर आपका 1100 आएगा विक्रय मूल्य। देन यहां पर लिखा जाएगा कितना, तो 1100। और अगर तौलते वक्त वो 10% की चोरी कर लेता है तो 1000 का 10% यानी कि 100 ग्राम चोरी कर लिया, बचा कितना, 900। देन ये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। अब यहां से अगर वास्तविक लाभ परसेंटेज के बारे में हम चर्चा करेंगे ना बंधु, तो क्या पता चलेगा कि इसे 200 रुपया का लाभ हो रहा है। कहां से? तो 900 से। गुना में 100 जैसे ही ठोकेंगे हमारा इसके वास्तविक लाभ का प्रतिशत पता चल जाएगा। ये 2 जीरो से इधर 2 जीरो काटिए ना, 200 बटा में 9%। कटने लायक तो डेटा है नहीं, मिक्स फ्रैक्शन मजबूरन लाना पड़ेगा। 9 दूनी 18, अभी भी 2 जीरो बचा, यानी 9 दूनी 18, फिर 2 बच रहा है तो 2 बटा में 9% का लाभ आएगा। तो थोड़ा मिला करके चलना है। हाँ, एक बात और कि इसमें ग्राम से रिलेटेड कोई बातें नहीं थी, तो आप 100 का भी डेटा लेकर के बना सकते थे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, सीपी और एसपी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, 10% चोरी कर रहा था तौलते वक्त यानी कि 90, और 10% लाभ पर बेचने की वादा किया था तो 110 एसपी। देन मिला लीजिए, बतिया हुए आएगा 20 का लाभ कहाँ से, तो 90 से। गुना में 100 ठोकेंगे, बातें बिल्कुल वैसे ही आने वाली हैं। 0 से 0 कट गया, ये 200 बटा में अगेन आपका 9%, मतलब बात बिल्कुल वही देने वाला है। तो थोड़ा दिमाग पर ला के सोचना है कि अगर ग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो तो आप 100 से भी लेके बनाइए। अगर ग्राम से रिलेटेड करके आए ना तो देख लेना है कि कितने किलोग्राम की बात हो रही है। अगर 1 किलोग्राम वाला है तो 1000, कहीं 500 ग्राम की बात आएगी तो 500 ग्राम पर आप डेटा अपना फिट करिए। मिलाते चलते हैं एक आध गो और क्वेश्चन लेकर के। जैसे सेम, एक बेईमान बनिया अपनी वस्तुएं 10% हानि पर बेचने की बात करता है, साथ ही तौलते वक्त 20% की चोरी करता है। बताएं उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा? तो क्या करना है, सिंपल सी कहानी। वैसे ही फिर से एक बार आपको याद दिलवा दे कि आपका ग्राम वाला क्वेश्चन नहीं है, केवल परसेंटेज का आंकड़ा है इसमें। तो आप 100 से भी सोच करके चल सकते हैं कि अगर तौलते वक्त यानी कि तौला 20% चोरी करके, दैट मीन्स 80% तौला होगा। और अगर वादा किया था 10% हानि पर बेचने का, दैट मीन्स 90% पर बेचने की बात किया था उसने आपसे।
तो यहां से फिर भी मिलाएंगे ना तो उसका लाभ आपको दिखाई देगा 10 रुपए का। कहां से दिखाई देगा बंधु? 80 से गुना में 100 ठोकिया, आपका ऑटोमेटिक परसेंटेज का पता चल जाएगा। बार बार बताएं कि 1/8 बने तो 12.5% लाभ लिख लीजिए। माने लाभ होगा तो लाभ, हानि हो तो हानि, वो तो बात की बात है। तो थोड़ा दिमाग देना है इस बात पर, इस टाइप के सवाल पर। आते हैं इसके थोड़ा सा अलग वर्जन में, जब आपसे एक थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा जाता है, मतलब ऑलरेडी आप ही के पास दे दिया जाता है ना कि लाभ परसेंट हानि परसेंट इतना हो रहा है, बताएं 1 kg की जगह कितना तौला, आपसे पूछा जाता है। तो थोड़ा उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे क्या है कि एक बेईमान बनिया अपनी वस्तुएं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, एक बेईमान बनिया अपनी वस्तुएं 10% हानि पर बेचने की बात करता है। अपनी वस्तुएं 10% हानि पर बेचने की बात करता है, हानि पर बेचने का वादा करता है। परंतु देखिए अब यहां से थोड़ा सा सवाल का जो आंकड़ा है ना बंधु, या जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ नजर आएगा, बिकॉज ऑफ ये जो आप लाभ परसेंट अभी तक निकाल रहे थे ना कल की वीडियो में और आज की वीडियो में भी, मतलब ये 2 क्वेश्चंस आई थिंक हो ही गए धीरे धीरे करके। एक का 22 पूर्णांक पूछा आया, एक का 12.5 आया हुआ है। तो आपने ये चारों क्वेश्चन, जैसे कल 2 हुआ था आज 2 हुआ, ये चारों क्वेश्चन में आप खुद उसका लाभ प्रतिशत निकाल के लाए थे, या जो भी हानि हो, मान लीजिए बाय द वे कभी हो जाए तो हानि प्रतिशत भी वैसे ही डेटा पे मतलब चलेगा। लेकिन अगर अगले टाइप की बात करें इसके ना, तो लाभ या हानि का प्रतिशत वो खुद आपको दे देता है। देखिए जैसे क्या, ये तो वादा किया था 10% हानि पर, आगे के आंकड़े देखिए क्या कि एक बेईमान बनिया अपनी वस्तुएं 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु कम वाट का प्रयोग करके, कम वाट का प्रयोग करके 12.5% लाभ कमाता है। 12.5% लाभ कमाता है। देखिए क्या कहा है, एक बेईमान बनिया अपनी वस्तुएं 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु कम वाट का प्रयोग करके 12.5% लाभ कमा लेता है या लाभ कमाता है। बताएं, यहीं से आंकड़ा है मेन बंधु समझने का। यहां से आपसे अगर 1 kg की जगह पे पूछा ना तो 1 kg का डेटा आप उठा के सजाइएगा, दैट मीन्स 1000 पे सजाइएगा। और अगर 500 ग्राम में पूछा कि बताएं 500 ग्राम की जगह कितना तौलता है, तो 500 ग्राम का डेटा आप लीजिएगा। हम इसी सवाल को ना 2 तरीकों से करके बता दे रहे हैं आपसे। जैसे क्या है, बताएं 1 kg की जगह, 1 kg की जगह कितना तौलता है, कितना तौलता है। सवाल यही है, थोड़ा ध्यान से देख लेना है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, मेरी आदत है बार बार आपको बताते चलने की, समझाते चलने की। जैसे क्या है, अगली बार अगेन अपने से हम पढ़ के समझा दे रहे हैं। एक बेईमान बनिया अपनी वस्तुएं 10% हानि पर बेचने की बात करता है, अथवा आपसे वादा किया कि हम अपना माल 10% हानि पर बेचेंगे। लेकिन जब नाम ही ऊपर में बेईमान है तो आप समझिए सकते हैं, कम बटखरा का प्रयोग किया जिससे उसे 12.5% का लाभ हो गया। अब आपसे पूछा गया है क्या ना कि बताएं 1 kg के जगह वो कितना तौलता था, तो आपके पास बंधु एक डेटा जरूर मिल जाएगा शुरुआते में। ये CPSP जब सजाने चलिएगा ना तो इसमें से एक जरूर आपको मिलेगा, कितना तौलता था। बार बार बताएं कि जो तौला ना वही क्रय मूल्य कहलाता है, और जो वादा किया वो विक्रय मूल्य कहलाता है। तो कितना ग्राम तौलता था ये तो आइडिया नहीं है आपके पास, लेकिन कितना वादा किया था ये तो आइडिया है ना। तो उस वादे के आधार पर आपका विक्रय मूल्य तो प्राप्त हो जाने वाला है कि 10% हानि पर वादा किया था, दैट मीन्स 900 ग्राम तौल करके देने वाला था 1000 की बजाय। 1000 के जगह पे 900 ग्राम आपको देने वाला था। लेकिन आगे की बात अगर हम सोचते हैं कि इसका क्रय मूल्य कितना, तो ये पता नहीं है, यही निकालना है। निकालने के लिए आपके पास लाभ परसेंट दिया हुआ है ना बंधु। तो एगो प्रवचन थोड़ा सा सुनिए ध्यान से, बड़ा मस्त तरीका है वो, अगर आप यूज करते हैं अपने लिए। तो आप पहले एगो बात बताइए कि लाभ या हानि का प्रतिशत किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर कि विक्रय मूल्य पर। तो आपको पता क्या चलेगा घूम फिर करके कि लाभ या हानि दोनों में से किसी का भी परसेंटेज जो है ना
क्रय मूल्य को नीचे रख करके निकाला जाता है। तो इससे एक चीज हमें क्लियर हो जाती है कि अगर हम लाभ प्रतिशत वाले डेटा को भिन्न में बदलें तो निचला मान हमारा क्रय मूल्य होगा। अगर हम लाभ अथवा हानि वाले परसेंटेज को भिन्न में बदलने जाएं तो नीचे वाला मान हमारा क्रय मूल्य होगा, क्योंकि नीचे क्रय मूल्य को रख करके ही लाभ या हानि का प्रतिशत निकाला गया था। तो बंधु वही टॉपिक उठाना है, आराम से लाभ हानि वाला प्रतिशत इसका लेकर के आइए, जो उसका वास्तविक लाभ था। और वादा वाला ना हे दे है 12.5% लाभ जो कमाता था। तो चूंकि क्या करेंगे कि लाभ परसेंट बराबर 12.5 था ना बंधु, तो 12.5% का मतलब क्या, 1/8। अब 1/8 से हमें यह पता चल जाता है कि आपका सीपी कितना था, 8 रुपया, और एसपी कितना था, तो 1 रुपया वाला लाभ था ना, 8 रुपया का माल था, 1 रुपया लाभ पे बेच रहे थे आप, तो कितना में बेच रहे होंगे, 9 में। अब आराम से आ जाइए हो डेटा लेकर के एक और मान दिया था 8 का कि 9 का, तो जब एसपी दिया है तो 9 का मान दिया है, और कहीं सीपी दिया होता तो 8 का मान दिया होता। तो समझदारी बस यहीं से उठा देनी है। हमारे अनुसार एसपी इसका 9 आया है, जिसका मान दिया गया है 900 ग्राम, तो 1 का मान 100 ग्राम, इसलिए 8वें न तोल के दे रहा है, 8 का मान 800 ग्राम। जैसे 800 ग्राम आया ना बंधु, सीधे सीधे लिख सकते हैं यहाँ से कि अतः 1 केजी के बदले वह 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। हो गया आपका आंसर। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना है, कोनो ज़्यादा खास थोड़ी ना इसमें दिमाग लगाना है। आते हैं एक अगले टॉपिक पर, क्या है इसी पर समझ में तो आई थिंक आइए गया होगा। कुछ खास नहीं करना, जो लाभ या हानि का प्रतिशत है ना बंधु, उसको बटा में बदलिए, नीचे आपका क्रय मूल्य मिल जाएगा। बिकॉज ऑफ लाभ हो चाहे हानि हो, जब भी प्रतिशत निकाला गया होगा ना, नीचवा क्रय मूल्य रख के निकाला गया होगा, तो इससे आपका क्रय मूल्य का रेशियो मिल जाएगा, और ऊपरवा लाभ या हानि जोड़ घटाव कर दीजिएगा तो विक्रय मूल्य का भी रेशियो मिल जाएगा। तो हमारे अनुसार क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो कितना, 8:9 आया है। और दूसरी बात, ये वजन वाला रिलेट करके अगर इसको सोचेंगे ना, तो पता चलता है कि क्रय मूल्य तौला गया वजन होता है, और विक्रय मूल्य वादा किया गया वजन होता है। वादा किया था उसने 10% हानि पर बेचने का ना, दैट मीन्स 900 ग्राम विक्रय मूल्य, तो 9 का मान 900, देन ये तौला था 8, तो 8 का मान 800 ग्राम। हो गया आंसर आपका। तो थोड़ा ध्यान से आते हैं अगले पर, सेम ऐसे ही लेकर के एक और जैसे क्या है कि एक बेईमान बनिया अपनी वस्तुएं 20% या क्रय मूल्य पर ही सिंपल से कर दीजिए ना, एक बेईमान बनिया अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। अब क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब सीधी सीधी आपका मिल जाएगा ना कि विक्रय मूल्य आपका जो था, मतलब क्रय मूल्य पर बेचने का वादा किया, दैट मीन्स 1000 का 1000, तो ये आपका विक्रय मूल्य आएगा, नजर करते जाइएगा। परंतु कम बाट का प्रयोग करके 6.1/4% लाभ कमाता है। कम बाट का प्रयोग करके, यहाँ पे करके था सॉरी, करके 6.1/4% लाभ कमाता है। बताएं 1 केजी की जगह कितना तौलता होगा। तो फिर से वही कहानी करेंगे हम लोग, इसके लाभ परसेंटेज को उठा के साइड में लाएंगे कि लाभ परसेंटेज का क्या था बंधु, तो 6.1/4%। बोले तो 6 चौका 24 है, 25 बटा में कितना 4 है, तो 400 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ परसेंटेज था। तो एक तो खुदे से 4 था, परसेंटेज बस 100 ही देता है। हम बताए थे शुरुआते में कि जब 20% को आप बटा में बदलते हैं तो 20 बटा में 100 हो जाता है। इसको दूसरे लैंग्वेज से पढ़िएगा तो पता चलेगा कि 20 बटा में 100 गया है। 100 काहे गया, तो कुछ नहीं था तो 1 था बटा में, इसलिए 100 गया। अगर पहले से बटा में 4 होगा तो 400 भी जाएगा, वही वहां पे जा रहा है। थोड़ा ध्यान से इसको जब हम कटाएंगे ना बंधु, तो कुछ खास नहीं, 1 बटा में 16 बार में ये कट जाएगा। अब 1/16 कटने का मतलब इसका ये है कि क्रय मूल्य यानी कि तौला गया वजन आपका 16 ग्राम, 1/16 आएगा, हाँ, और विक्रय मूल्य यानी कि वादा किया गया मूल्य जो था आपका 17 ग्राम आ जाएगा, बिकॉज ऑफ ये लाभ हो रहा था ना 1 का। तो इसके आधार पर अगर आप आगे बढ़िएगा बंधु, तो पता चलेगा कि 17 का मान अबरी बार 1000 दिया हुआ है। 17 का मान 1000 दिया हुआ है, तो आराम से उठा के रख देना है कि 17 का मान 1000। अब एक नौबत ये आ जा रही है कि लगभग ये कट नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा तो समस्या आपकी नहीं है, ये आप कटाइए, जितना ही आपका पॉइंट बन रहा है ना उतना ऑप्शन में आपके बरकरार रहेगा। कटाने की जब हम कोशिश करते हैं ना, तो 1 का मान आपका कितना मिलने वाला है, देखिए थोड़ा ध्यान से। तो
तो 17 पाँचे 85, 15 0 150 हो गया है। 17 8 36 से अभी 14 बचा है, 14 बचा है, कटेगा नहीं तो यहाँ पे पॉइंट लगा करके 140 बनेगा। अगेन 17 8 36 से 17 दूनी 34, लगभग अप्रोक्सीमेट इतना छोड़ दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। अब आगे क्या है, इसलिए तौला गया वजन में ना बताना है, तो तौला गया वजन बोले तो CP आराम से निकालिए ना यहाँ से 58.82 में 15 से गुना करा करके लगभग आपका आंसर आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 8 120 या 3 123, पॉइंट लगा दीजिए। हासिल आपका बचा हुआ है 12, फिर 15 8 120 या 12 132, हासिल अब बार 13, 15 5 75 या 13 75 13 88, मतलब 882.3 ग्राम अप्रोक्सीमेट आपका तौलता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है इस पर। अब मान लेते कट जाता तो लॉलीपॉप हो जाता, यही वाला सवालवा। अगर कट जाता तो लूप से बन जाता, और नहीं कटा तो आप इस पर मानसिकता मत बिगाड़िएगा ना कि एक का मान लाने के लिए तो बड़ा पॉइंट बन गया, पॉइंट बन गया तो बन गया। जो डेटा है हम उसी के आधार पे काम करेंगे। ये जानबूझ करके सवाल ऐसा दिए हुए थे क्योंकि विद्यार्थियों के मन में ये भावना होती है ना कि ना कट रहा है तो क्या करें, कुछ नहीं करें, जो है आप इस पर काम करिए। दशमलव में जो भी आंसर आया हुआ है ना आपके ऑप्शंस में जरूर अवेलेबल रहेगा, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या है इसका देखते हैं एक और इसी पर सवाल, एक और थोड़ा ध्यान से बंधु, ज्यादा कुछ खास नहीं होता है, बस लाभ या हानि के आंकड़े आप अपने अनुसार सजा लीजिए। देखते हैं क्या है अगला। इसी में थोड़ा सा फिर से बदलाव कर दे रहे हैं कि एक बेईमान बनिया अपनी वस्तुएं, एक बेईमान बनिया अपनी वस्तुएं 15% हानि पर बेचने की बात करता है। 15% हानि पर बेचने की बात करता है, मतलब इसका ये हुआ कि 1 kg के जगह पे 850 ग्राम वाला वादा किया, दैट मीन्स यहाँ पे आपका 850 आने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल इसी को बिल्कुल रख देते हैं जानबूझ करके इसलिए रख रहे हैं ना कि आपका मन का मानसिकता थोड़ा सा हमको क्लियर करना है। आपके दिमाग में जो ये भूसा भर जाता है ना बंधु कि तो कट नहीं रहा है, क्या करें आपका मतलब सोचने से कैलकुलेटर कोनो ला के ना दे देगा एग्जाम हॉल में। जो भी आया है ना आपके सामने, जो भी डेटा है उसका कैलकुलेशन करिए, दशमलव बने, टेंशन नहीं लेना है। जानबूझ करके उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा वहां 15% हानि करके वो सजा दिए हैं। अब बार आपको लॉलीपॉप लगेगा। कैसे, देखिए वादा किया था ना 15% हानि पर बेचने का, दैट मीन्स आपका विक्रय मूल्य वाला जो वजन है ना वो मिल गया है। अब क्रय मूल्य वाला वजन जो कि तौला गया वजन होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये लाभ का प्रतिशत आपको दे देगा। तो चूंकि लाभ परसेंटेज बराबर कितना था 6.1/4%, अभी थोड़ी देर पहले बना था 1/16, 6 का 24 एक 25/400 करने के बाद कटाए होंगे या कटाएंगे तो 1/16 ये फिर से बनने वाला है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब फिर से आ जाइए, आपके CPSP का जो आपके अनुसार रेशियो निकल के आया वो 16-17 आया, ये कब लाभ है इसलिए 17 हो जाता है। तो अबरी बार हमारे अनुसार तौला गया वजन 17 था, सॉरी वादा किया गया वजन 17 था और तौला गया वजन 16 था, लेकिन क्वेश्चन में वादा किया गया वजन कितना दिया हुआ था, देखिए ध्यान से 850 ग्राम, 850 ग्राम, इसलिए एक का वजन तो 17 5 85 50 ग्राम, इसलिए आ गए तौले पर, तौले थे 16 है ना, तो 16 का मान निकाल देना है। 16 का मान तो 50 × 16 बोले तो 16 5 80 यानी कि 800 ग्राम हो गया आपका आंसर। तो थोड़ा ध्यान तो देना है। अब जैसे यहाँ पे कट गया तो लूप से कट गया, वरना कहीं पॉइंट बनता है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेन बात आपको क्या समझा दे फिर से जाते जाते इस टाइप से कि अगर आपसे लाभ या हानि का प्रतिशत पूछा तो जैसे पिछले सवाल में हमने बनाया उस तरीके से बनाइए। उसमें आपके पास अवेलेबल रहेगा कि कितना % लाभ या हानि, चाहे किस व्यू से वो वादा कर रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने का वादा किया कि हानि या लाभ पर बेचने का वादा किया। तो वादा किया गया मूल्य आपका विक्रय मूल्य के रूप में यहाँ रखा जाता है। रही बात क्रय मूल्य के लिए, तो क्रय मूल्य वाले पार्ट में ना आप जो तौले गए वजन होता है उसको रखिए इजीली, और यहाँ से आप आराम से अपना नाव चला सकते हैं। ये पहले टाइप की बात है। इस टाइप में जिसमें लाभ या हानि का प्रतिशत खुद बता के दिया जाता है, बस आपसे जब पूछा जाता है कि 1 kg की जगह कितना तौला या 500 ग्राम की जगह कितना तौला, तो वैसे डेटा के लिए ना आपको चुपचाप लाभ या हानि का जो वास्तविक लाभ या वास्तविक हानि का प्रतिशत ये जो कमा रहा है बंदा, इसको उठा करके बहरी लाना है और यहाँ से सीधे सीधे क्या करना है, इसका फ्रैक्शन तोड़ लेना है। फ्रैक्शन तोड़ेंगे ना तो नीचे हमारा क्रय मूल्य ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्रय मूल्य बोले तो तौला गया वजन,
और ऊपरवा चूंकि लाभ था तो वो जोड़ करके देंगे तो ये आपका वादा किया गया वजन आ जाएगा। और जैसे ही ये रेशियो आता है यहां से आराम से अपना मिले मैच करा लीजिए, क्या दिक्कत है कि हमारा तौला गया हमारा वादा किया गया वजन 17 जिसका मान दिया था 850 ग्राम, इसलिए एक का मान तो 50 ग्राम आया और देन 16 का मान तो 80 ग्राम आया। हाँ, जैसे वो टॉपिक आपके दिमाग में हो सकता है कि बताएं, अब जैसे वो आपसे कह देता कि 500 ग्राम की जगह कितना तौलता है, तो 500 ग्राम की जगह का बंधु अब क्या टॉपिक हो जाएगा, पहले बात को समझ लीजिए ध्यान से, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये वो 500 ग्राम वाला है, तो आपका यहाँ जो डेटा रखाएगा ना वो 1000 से नहीं रखाएगा, 500 से रखाएगा। 500 का 15% अगर हानि के तौर पर काट दीजिएगा तो 15 5 75 स्वाहा हो जाएगा। 500 का 15% अगर माइनस कर दीजिएगा तो 75 ग्राम आपका खत्म। वादा कितना पर हुआ फिर? 425 ग्राम पर, क्योंकि ये 500 ग्राम वाला सवाल है। थोड़ा सा ध्यान से, जब 500 ग्राम वाला सवाल होगा ना बंधु, तो वादा अगर आप 15% हानि पर कर रहे हैं तो 500 का 15% आपका स्वाहा हो जाएगा। तो आपका वादा किया गया वजन जो होगा वो 425 आएगा। तो यहां से बड़ी बार क्या सोचेंगे कि 17 का मान 425 दिन 1 का मान तो 17 दूनी 34 8 5 तो 17 5 85, 1 का मान आपका 25 आएगा। और जैसे ही 1 का मान 25 आया, 16वां के मान के लिए 16 में गुना कराएंगे, 16 8 40, दैट मीन्स 400 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 500 ग्राम की जगह ये 400 ग्राम तौल के देता है। तो थोड़ी सी समझदारी दिखानी है वजन वाले क्वेश्चन में। अगर अभी भी आपको कहीं समस्या हो रही हो इस टाइप पर, कमेंट जरूर करिएगा, लजाइएगा लोग मत, क्योंकि हम हमेशा से अपने विद्यार्थियों के साथ ना दोस्ती वाला बिहेव रखते हैं, खास तौर पे कमजोर विद्यार्थियों के साथ। ये शायद आप लोगों को पता चलिए गया होगा। जो लोग कमजोर होते हैं उनके साथ मेरी मतलब यारी बचपने से है। उनको कैसे समझाना है इसके बारे में हम बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बात और है मेरे बारे में, अगर आप जानना चाहते हैं तो, या जानिए गए होंगे, हम क्या बताएं अपने मुंह से अपनी बात, लेकिन फिर भी हम विद्यार्थियों को उनके अनुसार पढ़ाते हैं। हमें क्या नॉलेज, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें कितना नॉलेज है। ये तो सच्चाई बात है बंधु कि हर एक सवाल को कम से कम 2 2 3 3 तरीके तो जरूर बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे सवाल किसी भी मकसद का हो, किसी भी टाइप का हो, 2 तरीके तो कम से कम जरूर लगा देंगे। लेकिन आप किस तरीके से समझेंगे, मेरा टारगेट बस यही रहता है कि आपको उस तरीके से समझाया जाए। हाँ, एक बात और, पढ़िए, रोज पढ़िए, नौकरी पक्का होगी। आते हैं अगले टाइप पर। एक टाइप का सवाल आता है बड़ा बढ़िया सा, थोड़ा सा देखते हैं उसके बारे में कि क्या है। बने रहिए आप हमारे साथ, कंटिन्यू पढ़िए, जरूर मजा आएगा। नहीं समझ में आए जरूर कमेंट करिए, बेहतर होगा मेरे हिसाब से। कि ना समझ में आ रहा है बताइए, उसके बारे में जरूर कोनो ना कोनो निदान किया जाएगा। इसे थोड़ी ना है कि छोड़ दिया जाएगा। अरे आप हमारे विद्यार्थी हैं, ध्यान रखिएगा। खैर, आते हैं एक अगले टाइप में। दुकानदार अपनी वस्तुएं, एक दुकानदार अपनी वस्तुएं 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। यदि उन्हें 10% कम में खरीदा होता तथा 42 रुपया कम में बेचा होता, तो उसे 30% लाभ होता। क्रय मूल्य बताएं, वस्तुओं का क्रय मूल्य बताएं। बात को समझनी है थोड़ी सी। ये 2 बार आपका खरीदारी करने की बात कह रहा है। जब पहली बार बेच रहा है तो 20% लाभ हो रहा है, दैट मीन्स उस वक्त 100 रुपया में खरीद के लाया होगा। अब 20% लाभ यानी 120 में बेचा होगा। दोबारा क्या कह रहा है कि अगर 10% कम में खरीदा होता, दैट मीन्स 90 में खरीदा होता, तो 90 में खरीदने के बाद वाला जो डेटा है ना बंधु, उस पर थोड़ा सा आप अपने आप को ध्यान पर रखिएगा। मेन बात क्या है ना कि हम विद्यार्थियों में एक प्रॉब्लम होती है ना कि हम इसी आंकड़वा से पहले ही गड़बड़ा जाते हैं, जबकि यही आपको मंजिल तक पहुंचाता है, वही आपको मंजिल तक लेके जाता है। जैसे क्या है, सिंपल से फंडे की बात अगर हम करें ना तो सीपीएसपी का आंकड़ा सजा दीजिए, 2 गो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लाइनें से सजा देंगे। पहला डेटा जो हमारा ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुएं 20% लाभ पर बेचता है,
तो आप मान लीजिए कि 100 रुपया में खरीदा था, 20% लाभ यानी 120 में बेच दिया था। सेम इसी बेसिस पर दूसरा डेटा हमारा सजाने को क्या कह रहा है कि यदि 10% कम में खरीदा होता, माने 90 में खरीदा होता, तो मेन बात क्या है कि वो कई रुपया कम में बेचा, कई रुपया अधिक में बेचा, आपको उसके चक्कर में ना पड़ना है। रुपया वाला तो डेटा आपका ये परसेंटेज में अभी घुसबे नहीं करेगा, वो बाद में घुसेगा। वो क्या है ना कि दोनों बार जो 42 रुपया हुआ है एक्चुअल में, वो वास्तविक तौर पर सोचा जाए तो 42 रुपया क्या है, जो दोनों बार बेचे है ना उसका अंतर है। पहले मैंने 120 में बेचे थे, अगली बार हो सकता है कि कुछ कम में बेचे होंगे, तो बताएगा वो कितना रुपया कम में आपके अनुसार आ रहा है, तो उस बाद का डेटा है। मेन बात आपको ये सोचना है ना कि जब आपने 100 रुपया का सामान खरीदा था तो इस पे 20% लाभ हुआ था, और जब आपने 90 का सामान खरीदा यानी 10% कम करके, तो इस पर कई परसेंट का लाभ दिखा रहा है। देखिए ध्यान से, जब आप 10% कम खरीद के ले मतलब 10% कम में खरीद रहे हैं, तब आपका लाभ कई परसेंट दिखा रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है, 30% ना। तो आराम से 90 का 30% निकालिए। अब खड़े खड़ी मत जोड़ दीजिएगा कि 90 का 30%, 30 जुटेगा तो 120 हो जाएगा ना। वो 100 था ना, तो 100 का 20% 20 होता है, 100 का 30% 30 होता है, 90 का 20% 20 नहीं होता, या 90 का 30% 30 नहीं होता। अगर नहीं बुझा रहा है तो कोना में जाके निकाल लीजिए कि 90 का माने गुना 30%। देखिए तो कितना आएगा बंधु, 9 3 27 रुपया। मतलब आपका 90 का अगर 30% लाभ पर बेचा जाए तो 90 का 30% बोले तो 27 रुपया का लाभ होगा। 90 का 30% कितना रुपया का लाभ होगा, 27 रुपये का। तो 27वां जोड़ करके अगर बेचिएगा तो 117 में माल बिकेगा। तो अब आप मिलाइए, मेन डेटा 42 रुपया का जो है वो विक्रय मूल्य में ही है। कैसे है, पहले आपके अनुसार माल कितना में बेचा जा रहा था, 120 में, अब कितना में बेचा जा रहा है, 117 में। तो आप मिलाइए ना कि पहले से कितना कम में बेच रहे हैं, तो साफ साफ आपको दिखाई देगा कि पहले से 3 रुपया कम में बेचा जा रहा है। देखिए ध्यान से, उसी 3वां का वैल्यू मतलब आपके अनुसार 3 रुपया कम में बेचा जा रहा है, जिसका क्वेश्चन कह रहा है कि 42 रुपया कम में बेचा जा रहा है। माने 3 का मान 42, बस फटाफट यहां से ठोक दीजिए। 1 का मान 14, इसलिए सीपी बराबर तो 14 आया तो 1400। क्या करना है इसमें, क्रय मूल्य 1400 रुपया, कुछ खास नहीं है इसमें। अगला सवाल देखते हैं, आपको शायद ज़्यादा बढ़िया से बुझा जाएगा। फिर से वही पर, ये मेन टारगेट तो ये रख रहे हैं कि 42वां का यूज बाद में, पहले दोनों बार खरीद के आप बेचिए अपने परसेंटेज के भाव से, देन आपका ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आराम से बंधु। एक बात और, जैसे 90 का 20% तो 9 दूनी 18, 90 का 30% तो 9 3 27, इसलिए ना कि 90 का एगो जीरो, 20 का चाहे 30 का एगो जीरो, अपने में 100 को मार देता है। तो थोड़ा ध्यान से, हर बार ये कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेम इसी पर एक और सवाल, थोड़ा सा डेटा बदल देते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुएं 20% लाभ पर बेचता है, सॉरी 20 का 10 कर दीजिए अगली बार, आ जाइए इधर। एक दुकानदार अपनी वस्तुएं 10% लाभ पर बेचता है, यदि उन्हें 20% कम में खरीदा होता तथा 24 रुपया अधिक में बेचा होता। अगली बार अधिक में बेचवा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। अधिक में बेचा होता तो उसे 30% के बजाय 40% का लाभ होता है, यहाँ पे 40% कर दीजिए। वस्तु का सीपी बताएं। सवाल फिर से देख लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुएं 10% लाभ पर बेचता है, यदि उन्हें 20% कम में खरीदा होता तथा 24 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। मैंने वो 24 रुपया से आपको शुरुआत में मतलब नहीं रखना, वो पहले दिया जा रहा है, उससे आपको घबराना नहीं है। आप 2 बार खरीद के 2 बार बेचिए। पहली बार खरीदने जाएंगे 100 रुपया का माल, बेचने जाएंगे 10% लाभ पर तो 110 में बिक जाएगा। यहां से मेन चालू होता है आपका दूसरा डेटा, जो कहा जा रहा है कि 20% कम में खरीदे होते तो 100 का 20% कम यानी कि 80 में खरीदे होते तो इस पर कई परसेंट का लाभ होता। परसेंटेज केवल ध्यान देना है। तो पता चला कि 40%, तो 80 का 40%, 80 का ना 40% कि 100 का, अब बार 80 है तो 80 का 40% और 4 का 32 होता है। ना मन माने, आराम से इधर साइडवा में ला करके निकाल लीजिए कि 80 का 40% माने है इसे 8 4 का कितना बंधु 32, तो 32 रुपया लाभ हुआ होता। अब 80 के माल और 32 रुपया लाभ पर बेचिएगा तो कितना में बिकेगा, 112 रुपया में। 80 रुपया का सामान 32 को लाभ लेके बेचना तो 112 रुपया में बिक गया। और जैसे ही 112 में बिका ना बंधु, आप अब पहले का विक्रय मूल्य से अपना तुलना करिए ना। पहले आप 110 में बेचे थे, अब 112 में बेच रहे हैं, तो पहले की अपेक्षा अब कई रुपया अधिक में बेच रहे हैं।
आप 2 रुपया अधिक में बेच रहे हैं और क्वेश्चन कह रहा है 24 रुपया अधिक में बेचा जाता है, तो बस 2 का मान 24, क्या करना है इसमें। जब 2 का मान 24 तो 1 का मान 12, और जैसे ही 1 का मान 12 आया, क्रय मूल्य आपका, हालांकि एक बात इसमें कह सकता था कि आरंभिक क्रय मूल्य बताएं, आरंभिक माने शुरू वाला, और ना कहे तो आपको आरंभिक निकालना है, अपना मन से बीच वाला ना घुसा के निकाल दीजिएगा। जब कुछ ना कहे तो आरंभिक निकालना है, हालांकि स्पेशली जब कहेगा तो देखा जाएगा। मान लेते हैं कि दूसरा क्रय मूल्य पूछता तो 80 का मान है, आरंभ वाला 100 का मान है, तो जब कुछ नहीं कहा है ना तो आप आरंभ समझ के बनाइए। अगर कह दे कि दूसरा का क्रय मूल्य बताएं, देन 80 में गुना ठोकिएगा 12 से, 12×8 = 960 रुपया आएगा। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा ना तो आपको आरंभिक क्रय मूल्य पर जाना है, क्योंकि ये यदि इफ वाली बातें होती हैं, ये मानी गई हैं ध्यान से। तो CP 12 आया है तो 1200 रुपया हो जाएगा आपका, बिकॉज ऑफ 100 रुपया आपका क्रय मूल्य था। दिमाग लगा लगा के चलना, इस पे ज्यादा कुछ खास हो भी नहीं करता है। एक और ही सवाल इसी पर देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुएं अपनी बात 10% हानि पर बेचवा दीजिए, 10% हानि पर बेचता है। यदि उन्हें 10% कम में खरीदा होता तथा यदि उन्हें 10 रुपया कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता तथा 18 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तुएं 10% हानि पर बेचता है, ये शुरुआत की कहानी है। बाद में उसका मूड बदला, कैसे कह रहा है कि यदि उन्हें, मतलब ये वस्तुएं प्लुरल था ना बंधु, इसलिए यहाँ पे उन्हें लिखवाया जा रहा है। यदि उन्हें 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपया अधिक यानी कि 18 रुपया बढ़ा के पहले से बेचा होता, तब उसको 10% का लाभ हो जाता। मिला लेते हैं, क्या करना है देखिए ध्यान से। आप अपना डेटा सजाइए, ऑटोमेटिक उसका मैच कर जाएगा। शुरुआत का डेटा ये है कि 100 रुपया का माल आपका 90 में बेचा जा रहा था, क्योंकि 10% हानि पर बेचा जा रहा था। दोबारा यही कहा जाने क्या लगा कि अगर 10% कम में यानी कि 90 में खरीदा गया होता तो कितना परसेंट लाभ होता। मेन बात आपको ये दिखानी है। अगर 10% कम में खरीदते यानी कि 90 में जब खरीद दिए तो इस 90 का कितना परसेंट लाभ होता, परसेंटेज केवल 10% न, तो 90 का 10% 9 होता है। ना मन माने तो फिर से एक बार कर दे रहे हैं। 90 का 10% कितना, देखिए 9 आता है, 9 आ रहा है ना। 9 माने का कि 90 का, जिस दिन 90 रुपया में सामान खरीदे होते और 10% लाभ पर अगर आप बेचते तो 99 रुपया में बेचाता। तो ध्यान से ये 99 हो जाएगा, 9 रुपया लाभ हुआ, जोड़ेंगे। अब मिलाइए ना कि पहले से कोई रुपया ज्यादा में आप बेच रहे हैं। देखिए यहाँ से पहले माल आप 90 में बेच रहे थे, अब आप अपना माल 99 में बेच रहे हैं, तो मतलब क्या, पहले से कितना अधिका आप करके बेच रहे हैं, तो पता चलेगा 9 रुपया। 9 रुपया ज्यादा हो रहा है ना ये। जिसका मान क्वेश्चन में कोई रुपया दिया था 18 रुपया, तो 1 का मान 2, इसलिए क्रय मूल्य पहले के हालांकि फिर से पूछा गया है, तो बस 200 रुपया आराम से ठोकते जाइए। कुछ ज़्यादा इसमें होता नहीं है। ये टाइप आपको आराम से ध्यान से रख करके चलना होता है, बस ध्यान से समझते रहिए, ज़्यादा कुछ खास थोड़ी ना है। आते हैं अगले टाइप में। इसमें भी अगर आपको कहीं समस्या हो ना, जरूर कमेंट करके बताइए, हम जरूर उसका निदान करेंगे, इसमें कोई डाउट है ये नहीं है। आते हैं अगले टाइप पर। एक टाइप क्या आता है इसी पर, अगला टाइप है ये। एक घड़ी को ध्यान से देखिएगा, 450 रुपया में बेचने से जितनी हानि होती है, जितनी हानि होती है उतना ही लाभ उसे 650 रुपया में बेचने से होता है। घड़ी का क्रय मूल्य बताएं, घड़ी का क्रय मूल्य बताएं। पहले बात समझिए,
अगला टाइप का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक घड़ी को 450 रुपए में बेचने से जितना हानि होती है या जितनी हानि होती है उतना ही लाभ उसे 650 रुपया में बेचने से होता है। मतलब इसका क्या है बंधु? तो मतलब ये है कि 450 रुपया में आप बेचे हैं तो आपको घाटा हुआ है और 650 रुपया में बेचे हैं तो आपको लाभ हुआ है। अब रही बात क्रय मूल्य के बारे में सोचने की, तो क्रय मूल्य हमारा 450 और 650 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। अब कहीं ना कहीं को अगर सेटिस्फाइड करना है कि कहां होगा या कंफर्म कहां होगा, तो उसके लिए पढ़िए कि ये लाभ और हानि के बीच का रेशियो क्या दिया हुआ है। तो लाभ और हानि के बीच का रेशियो क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि जितनी हानि होती है ना उतना ही लाभ होता है। दैट मीन्स ये है कि लाभ और हानि आपका बराबर है। तो अगर रेशियो वाइज सोचेंगे तो यही होगा कि लाभ और हानि का अनुपात 1:1 है। तो एक बात ध्यान पे रखिएगा कि जब लाभ और हानि का अनुपात 1:1 होगा ना बंधु, तो वस्तु का क्रय मूल्य एकदम बीचवे में होता है, बीचों बीच होगा, मिडिल वे पर होगा। मिडिल वे को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, हिंदी में माध्य कहते हैं और हिंदी में औसत कहते हैं। 2 नंबर का औसत कैसे आता है तो आप लोगों को पता ही होगा। जब 2 नंबर का औसत लाना हो तो जोड़ के बटा में 2 कर देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या है कि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर बराबर, लाभ और हानि अगर बराबर दिया होगा, जैसे ये कहा कि अगर इतना रुपया में बेचने से जितना हानि हुआ उतना ही लाभ अगर उतना रुपया में बेचने से हो, दैट मीन्स लाभ और हानि की राशियां अगर बराबर बराबर हो, तो दिमाग पे बैठा लीजिएगा कि क्रय मूल्य हमारा एकदम बीचों बीच होगा। बीचों बीच होने का मतलब मिडिल में होगा। मिडिल में होने का मतलब उसका औसत निकाल देंगे तो आराम से बुझा जाएगा। जैसे 10 और 20 के बीचों बीच का होता है 15, कैसे आएगा डायरेक्ट? तो 10 और 20 जोड़ के अधिया दीजिए, 10 और 20 जोड़ ही दीजिए, 30 हो जाएगा। उसका अधिया दीजिए, अधियाना माने 2 से भागा कर दीजिए, 15 पे आ जाइएगा, वही उसका औसत होता है। तो आराम से ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि जब लिख दे रहे हैं को, ये स्पेशल हो जाता है, हालांकि ये हम स्पेशल पढ़ाते नहीं है, लेकिन ये बहुत आसान होता है। तो इस पर क्या हमें खिचड़ी पकाना है कि जब लाभ व हानि बराबर हो, जैसे इस आंकड़ों के क्वेश्चंस के लिए नोट है एक्चुअल में कि जब लाभ व हानि बराबर हो, जैसे इसमें बेचने से जितना हानि हुआ उतना ही लाभ अगर इसमें हो, देन सीपी बराबर औसत निकाल दीजिए, विक्रय मूल्य का औसत, विक्रय मूल्यों का औसत निकालिए आप। तो ऐसे ये आपका मतलब एक प्रकार का नोट हो गया, विक्रय मूल्यों का औसत। विक्रय मूल्यों का औसत कहने का मतलब क्या है कि आपका क्रय मूल्य ना पता करना था, तो 450 प्लस 650 करके बटा में 2 ठोक दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा लूप से। लेकिन हाँ, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मतलब हानि और लाभ का जो टॉपिक था ना वो बराबर होना चाहिए। औसत निकालेंगे, 6 4 10 1 1100 रुपया आ गया, बटा में 2 बोले तो 550 रुपया आपका क्रय मूल्य था। हो गया आपका आंसर। दिमाग लगाना है थोड़ा सा सेम, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है ना, तो इसलिए एक और ही इसी पर जिसमें बराबर होगा। जब बराबर ना होगा तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी कम से कम आदत डाल लीजिए कि बराबर होगा तो बस जोड़ के बटा में 2 ठोक देना है। ध्यान से, एक वस्तु को 372 रुपया में बेचने से जितनी हानि होती है उतना ही लाभ उसे 570 रुपया में बेचने से होता है। घड़ी का क्रय मूल्य बताएं तो क्या करना है? सीधे सीधे सीपी बराबर 372 प्लस 570 बटा में 2, लूप से आ जाएगा आंसर। जोड़ दीजिए पहले, हालांकि ढंग से जोड़िएगा, वरना कि ना कि जोड़ने में ही गलती कर दीजिए जल्दीबाजी में। 2 7 7 14 के 4 3 5 8 बटा में 2 करना है, सॉरी 3 5 8, देखिए हम ही से गलती हो रहा है। 3 5 8 1 9 हासिल भी था ना 7 7 14 में। अब का आराम से मार दीजिए, 2 चौका 8 2 7 14 2 6 12, 476 रुपये की घड़ी थी। बात यहीं पे खत्म इसका। आते हैं जब लाभ या हानि के बीच में रेशियो जो है ना कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे क्या है देखिए, को क्या देगा कि एक घड़ी को 600 रुपया में बेचने से जितनी हानि होती है उससे दुगुना लाभ, उससे दुगुना लाभ उसे 900 रुपया में बेचने से होता है। 900 रुपया में बेचने से होता है, बेचने से होता है। घड़ी का क्रय मूल्य बताएं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। अबरी बार क्या कह दिया कि
किसी घड़ी को 600 रुपया में बेचने से जितनी हानि होती है उससे दुगुना लाभ उसे 900 रुपया में बेचने से होता है। तो ऐसे में कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको एक बात हम समझा दे रहे हैं, आपको भली भांति पता है कि आपका क्रय मूल्य जो होगा 600 और 900 के बीच में कहीं ना कहीं होगा, एकदम बीचों बीच नहीं होगा। बीचों बीच इसलिए अबरी बार नहीं होगा ना, बिकॉज ऑफ लाभ और हानि की राशियां बराबर नहीं है, तो बीचों बीच तो नहीं कह सकते, लेकिन बात को इतना जरूर समझ के चलना है कि 6 और 9 के बीचवे में होगा। मान लेते हैं बीचवा में 700 होगा, मान लेते हैं, शायद निकल जाए यही बाद में। तो 700 से 600 में अगर बेचे तो 100 रुपया का हानि हुआ होगा, और 900 में बेचे होंगे तो 200 का लाभ हुआ होगा। तो लाभ हानि का टोटल योग कितना आ रहा है? 300। तो आपके बंधु, आपके पास जो एक टॉपिक मिला है ना लाभ और हानि के रेशियो का, इसी के आधार पर ना आपकी गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। एक बात और है कि अगर 600 में हम हानि को जोड़ दें, क्योंकि विक्रय मूल्य है, ये दोनों विक्रय मूल्य है, तो हानि जुटेगा और लाभ घटेगा। हानि उधर ही जुटेगा जिधर हुआ है, लाभ उधर ही घटेगा जिधर लाभ हुआ है। तो इधर हानि हुआ है तो इधर से हानि जोड़ दिया जाएगा, इस पर बेचने से लाभ हुआ है तो इसमें से लाभ घटाया जाएगा ना, तो आपका क्रय मूल्य मिल जाएगा। मतलब क्रय मूल्य के दो रास्ते हैं, लेकिन दोनों रास्तों के लिए जो लाभ अथवा हानि चाहिए वो आपके पास अभी फिलहाल में मौजूद नहीं है, और वही निकालने की उपाय लगाई जा रही है। क्या है देखिए, कुछ खास नहीं है, आराम से आप पकड़ते चलिए, समझ में आ जाएगा। लाभ और हानि का अनुपात क्या है? क्या कह रहा है कि जितनी हानि होती है ना, जितना हानि होता है उससे दुगुना लाभ होता है, हानिया से दुगुना लाभ होता है। तो माने अगर हानि 1 रुपया का होता है तो लाभ होकर दुगुना यानी कि 2 रुपया का होता है। तो हमारे अनुसार लाभ हानि दोनों मिला के कुल कितना हुआ? 3 रुपया, जिसका मान क्वेश्चन में दिया तो नहीं है, लेकिन आप निकाल सकते हैं। दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर होगा ना बंधु, वो लाभ हानि का योग होगा। दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर होगा वो लाभ हानि का योग होगा। इतना बैठा के दिमाग पे चलिए, और ये ब्रह्मास्त्र तरीका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब दोनों विक्रय मूल्य का अंतर आप करिएगा तो 600 900 अंतर कितना? 300 ना, तो ये आपके लाभ हानि का अंतर हो गया, लाभ हानि का योग हो गया 300 रुपया। जो विक्रय मूल्य का अंतर है वो लाभ हानि का योग होगा। लाभ व हानि का योग हमारे अनुसार आया था 3, क्वेश्चनवा में 6 और 9 से डिलीट करके निकाले तो 300। तो 1 का मान 100 रुपया। तो आप इसको आगे मत बढ़ाइए, 1 का मान आपका आया है 100 रुपया ना, तो ये का किकर मान है? हानि का मान है। यहाँ पर 1 हानि का ना मान है, तो बस ये हानि मान लीजिए कि डायरेक्ट निकल गया। अब लाभ के चक्कर में क्या पड़ना है झूठ मूठ का गुना भागा कराने। 1 डायरेक्ट आपके पास रेशियो में है, 1 का मान 100 आया तो समझिए ये हानि है, और हानि है तो फिर हानि वाला भी क्रय मूल्य में जुट जाएगा, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। इसलिए क्रय मूल्य बराबर, तो 600 में ना बेचने से हानि हुआ था, वो क्रय में ले जाकर जोड़ दीजिए तो 700 रुपया आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, इस पर ज्यादा कुछ खास नहीं है। ना बुझाया होगा ना तो एक बार फिर से लेके आ जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। एक वस्तु को, चाहे घड़ी को, जो भी है, 750 रुपया में बेचने से जितनी हानि होती है उससे दुगुना का जगह पे 3 गुना कर दीजिए अगली बार, उससे 3 गुना लाभ उसे 950 रुपया में बेचने से होता है। देखिए अगली बार, एक वस्तु को 750 रुपए में बेचने से जितनी हानि होती है उससे 3 गुना लाभ होता है अगर उसे 950 रुपया में बेचा जाए। तो पहले लाभ हानि का रेशियो लाइए, जितनी हानि होती है उससे 3 गुना लाभ। तो मान लेते हैं हानि 1 रुपया, तो एक 3 गुना लाभ कर दीजिए, तो लाभ आपका 3 रुपया। तो हमारे अनुसार लाभ हानि का योग 4, और क्वेश्चन के अनुसार तो 750 और 950 का डिफरेंस वही आपके लाभ हानि का योग होगा। तो कितना मिलेगा? 200 ना, 750 950 200 रुपया। आराम से चले जाइए, तो 1 का मान 4 5 20 50 रुपया। तो ये 1 का मान जो है ना बंधु, ये एकवा आपके रेशियो में मौजूद है कि नहीं है? या तो लाभ के तरफ मौजूद होगा या तो हानि के तरफ। आप देख लीजिए कि 1 किसके तरफ मौजूद है। तो अभी हानि के तरफ मौजूद है ना, तो समझिए ये 1 यानी कि 1 का मान 50 यानी हानि 50 रुपया हो गया। अब लाभ हम कहे लिए फालतू में निकालेंगे, हमारे पास तो डेटा है कि हेकरा में बेचने से हानि हुआ था, एक में जोड़ देंगे, आराम से हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। अब लाभ निकालिएगा 3 का मान, तो फिर 950 में से घटाना पड़ेगा, बात तो उतने पर जाएगी। तो आराम से यही से कर देते हैं। इसलिए सीपी बराबर 750 प्लस 50, क्योंकि विक्रय मूल्य में हानि जोड़ा जाता है। आराम से आंसर आपका आ जाएगा 800 रुपया। दिमाग थोड़ा थोड़ा लगाइएगा ना तो बड़ा बढ़िया से समझ में आएगा। ना मन माना है, आते हैं एक बार और। देखिए अगली बार उलाट दे रहे हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा।
एकरा के थोड़ा सा बड़ कर लीजिए, 1140 कर दीजिए इसको। 1140 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है, अरे विपरे को मिटा दिए, जितना लाभ होता है उससे दुगुना हानि उसे 900 रुपये में बेचने से होता है। तो अगली बार आराम से आ जाइए, घड़ी का क्रय मूल्य फिर से पूछा है, आराम से आइए। देखिए अगली बार क्या है कि 1140 रुपया में बेचने से जितना लाभ होता है ना, ओकरा दुगुना हानि हो जाता है अगर आप 900 में बेचते हैं। तो अगली बार दुगुना कौन हो रहा है? हानि। आराम से लीजिए, इधर लाभ 1 रुपया, हानि दुगुना तो 2 रुपया। अगली बार क्या है कि आपके लाभ हानि का योग 3 रुपया है, जिसमें क्वेश्चन का मान, मतलब क्वेश्चन में दिया नहीं है, निकाला जाता है। 900 और 1140 का अंतर केवल निकालना है, तो 240 आ रहा ना बंधु, आराम से। तो 1 का मान 80। अगली बार जो 1 का मान है ना, रेशियो में 1 केकरा लिए लिखा हुआ है? लाभ के लिए। तो बस अब हमें काय लिए गुना कराना है? अगली बार लाभ वाला आइटम उठा के घटा देते हैं। लाभ कवना में हुआ था? हे में हुआ था कि हे में? तो बुझाइए रहा होगा कि 1140 में बेचने से लाभ हुआ था। बस विक्रय मूल्य में से लाभ घटता है, बड़ी बार घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। इसलिए सीपी बराबर तो 1140 माइनस 80। अब जितना आ जाए 0, 14 से 8 गया 6 और 10 हो गया 1060 बोले तो 1060 रुपया का माल खरीद के आया था। तो थोड़ा ध्यान देना इस लेवल के टाइप पर। और आई थिंक ये इस लेवल के टाइप ना आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहना है हमारे साथ। आज की वीडियो से हम आपसे विदा लेंगे, मिलेंगे हम आपसे फिर कल अगली वीडियो में एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।